चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाएगी कि जब दुनिया जख्म दे तो उसे अपनी ताकत कैसे बनाया जाता है। ये कहानी है मोहन की, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हमारी किस्मत हालात नहीं बल्कि हमारे अपने हाथ लिखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब पूरी दुनिया शक की निगाह से देखे तो इंसान क्या करे। चलिए इसी सवाल को जहन में रखकर मोहन के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 15 साल के मोहन से। सोचिए, वो उम्र जब दुनिया सपनों से भरी होनी चाहिए। मोहन की दुनिया बिल्कुल उजड़ चुकी थी। माता पिता के जाने के बाद वो अनाथ था और उसकी जिंदगी की जंग बस एक ही थी, किसी तरह जिंदा रहना। हालात ऐसे थे कि गांव वालों ने भी उससे जैसे मुंह मोड़ लिया था। अकेलेपन और पेट की आग, बस यही दो चीजें थीं जिन्होंने उसे काम ढूंढने पर मजबूर कर दिया। और इसी खोज में वो पहुंचा गांव के एक दूध वाले राम सहाय के पास। और बस यहीं से मोहन की जिंदगी का वो मुश्किल दौर शुरू होता है, जहां उसकी ईमानदारी की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसा इम्तिहान जो बार बार उसका पीछा करने वाला था। शुरू में तो काम बड़ा सीधा साधा था, लेकिन धीरे धीरे राम सहाय ने उस पर काम का बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। मोहन पूरी लगन से सब कुछ करता रहा, लेकिन फिर एक दिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि एक नई भैंस बीमार होकर मर गई और मालिक का सारा गुस्सा बेचारे मोहन पर फूट पड़ा। और फिर मालिक के मुंह से निकला सिर्फ एक शब्द, गद्दार। सोचिए, बिना किसी गलती, बिना किसी सबूत के उसकी सारी मेहनत पर यह एक शब्द पानी फेर गया। ये उसके दिल पर लगा पहला और शायद सबसे गहरा जख्म था। ये सिलसिला यही नहीं रुका। गांव छोड़कर वो शहर आया, एक ढाबे पर काम करने लगा और देखिए कैसे इतिहास ने खुद को दोहराया। मालिक बदले, इल्जाम बदले। एक ने कहा भैंस मार दी, दूसरे ने चोरी का इल्जाम लगाया, पर वो एक शब्द, गद्दार, उसका पीछा करता रहा। दूसरी बार जब उस पर यह झूठा इल्जाम लगा तो मोहन जैसे पूरी तरह बिखर गया था। लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। बस उसी टूटे हुए पल में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। रेलवे स्टेशन पर वो अकेला बैठा था और बस एक ही शब्द, गद्दार, उसके कानों में किसी जहर की तरह घुल रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि आखिर क्यों उसकी ईमानदारी का सिला उसे हमेशा बदनामी के तौर पर मिलता है। और उसी पल, उसी टूटन के बीच से उसने खुद से एक वादा किया। ये वादा हार का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का था कि अब वो किसी की नौकरी नहीं करेगा, किसी के रहमो करम पर नहीं जिएगा। पर यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। सवाल तो बहुत बड़ा और असल था कि अगर नौकरी नहीं तो फिर क्या, इस बड़े से शहर में पेट कैसे भरेगा। और फिर अचानक, जैसे किस्मत ने ही इशारा किया हो, उसकी नजर सड़क के किनारे एक चाय वाले पर पड़ी और दिमाग में एक बत्ती जली। अरे हां, चाय बनाना तो उसे आता है। ये हुनर तो उसने दूध वाले के यहां सीखा था। बस उसे अपना रास्ता मिल गया था। तो अब ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, अब इसे हकीकत में बदलने की बारी थी। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे मोहन ने अपने इस छोटे से आइडिया को एक पक्के प्लान में बदला। प्लान बहुत सीधा था पर मेहनत वाला। उसे पैसे चाहिए थे और उसके लिए उसने चुना सबसे मुश्किल काम, रेलवे गोदाम में भारी भरकम बोरियां उठाने का। उसके लिए हर एक बोरी उसे उसके सपने के एक कदम और करीब ले जा रही थी। वहीं गोदाम में उसे एक रहमदिल ट्रक ड्राइवर मिला, एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ काम दिलाने में मदद नहीं की बल्कि एक ऐसी बात कही जो मोहन के लिए जिंदगी भर का मंत्र बन गई, बेटा अपना रास्ता खुद बना। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मेहनत रंग लाना शुरू करती है, जहां एक लड़का दूसरों का नौकर नहीं बल्कि अपना खुद का मालिक बनने जा रहा था। और देखिए, पहले ही दिन का नतीजा, अपनी ठेली के साथ सारे खर्चे निकालकर पूरे 200 रुपए का फायदा हुआ। ये सिर्फ 200 रुपए नहीं थे, ये इस बात का सबूत था कि उसका फैसला सही था। ये आगे बढ़ने की हिम्मत थी। उसकी तरक्की देखिए कितनी सोची समझी थी। जब गोदाम में ग्राहक कम हुए तो वो स्टेशन के बाहर चला गया। जब वहां भीड़ इतनी बढ़ी कि संभालना मुश्किल हुआ तो एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। और जब दुकान चल निकली तो उसने किसी और को नौकरी दी। जो कभी नौकरी मांग रहा था वो अब नौकरी दे रहा था। लेकिन उसकी कामयाबी का असली राज क्या था? वो थी क्वालिटी। वो हर कप चाय ऐसे बनाता था जैसे अपने लिए बना रहा हो, और इसी ईमानदारी ने उसे ग्राहक नहीं बल्कि वफादार प्रशंसक दिए। तो आखिर में मोहन की इस कहानी से हम क्या सीखते हैं?
ये सिर्फ पैसा कमाने की कहानी नहीं है, ये उन उसूलों की कहानी है जिन पर चलकर असली कामयाबी मिलती है। अब वो लड़का नहीं था जिसे लोगों ने गद्दार कहकर निकाल दिया था। अब वो था मोहन चायवाला, एक ऐसी पहचान जो उसने अपनी मेहनत और इज्जत से खुद कमाई थी। तो इस कहानी के 4 सबसे बड़े सबक हैं। पहली, ईमानदारी, जो उसके काम की जान थी। दूसरी, जी तोड़ मेहनत, जिससे उसने अपना सपना सच किया। तीसरा, आत्मविश्वास, जिसने उसे टूटने से बचाया। और चौथा, स्वावलंबन, मतलब अपना रास्ता खुद बनाने का जज्बा। मतलब मोहन ने सिर्फ एक नया काम नहीं शुरू किया था, उसने तो इज्जत और सच्चाई की नींव पर अपनी एक पूरी दुनिया खड़ी कर ली थी। एक ऐसी दुनिया जहां कोई उसकी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकता था। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि जब मुश्किलें सामने आएं तो क्या हम भी मोहन की तरह अपना रास्ता खुद बनाने की हिम्मत दिखा सकते हैं?